Hello, how are you? Hello, ma'am. We We are are fine, fine, ma'am. and what What about about you? you? I'm also fine. तो बेटा आज हम लोग अपनी इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? वर्क ऑफ सी वेव्स। हम सभी ने लास्ट क्लास में वर्क ऑफ रिवर पढ़ा था। दैट मीन्स कि रिवर के थ्रू हमारी अर्थ पे कौन कौन सी चीजें फॉर्म होती हैं। लेकिन आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है कि जो सी वेव्स हैं, दैट मीन्स कि जो समुद्र का पानी है, क्या वो भी कोई चीजें बना सकता है? अब कैसे बनाता है ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है वर्क ऑफ सी वेव्स। तो बेटा लास्ट क्लास में जो हम सभी ने पढ़ा था वो सभी को समझ आ गया था? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Yes. No, ma'am. No, ma'am. Oh, ma'am. ओके, तो आज का जो टॉपिक है ये हमें पढ़ना है वर्क ऑफ सी वेव्स। एंड बेटा इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात है वर्क ऑफ सी वेव से। आपको पता है हमारी सी वेव्स के थ्रू बनने वाली एक ऐसी पैटर्न जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, जिसे मुगलों ने भी अपना लिया था। अब वो कौन सी ऐसी चीज है जब अभी हम डिस्कस करेंगे ना तब पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारी सी वेव्स के थ्रू क्या क्या पैटर्न ड्रॉ होते हैं देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। द एरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो बेटा हमारे जो समुद्र तट है, जो हमारी सी वेव्स हैं यानी समुद्र की जो तरंगे हैं, उनके एरोजन से, कटाव होने से एंड डिपोजिशन होने से, किसी भी चीज के डिपॉजिट होने से। और ऐसा कैसे होता है? सी वेव्स के थ्रू। और इससे कहाँ पर लैंडफॉर्म्स बनते हैं? कोस्टल एरिया में, यानी कि या तो समुद्र में या फिर समुद्र तट के किनारे। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। अब आप देखिए बेटा, ये जो बहुत बड़ा सा समुद्र है, इसके बीच में कभी कभार बहुत बड़े से पहाड़ होते हैं। और ये पहाड़ पहले तो बहुत बड़े थे, लेकिन लगातार जब समुद्र का पानी टकराता है इनसे, तो क्या होता है, ये जो पहाड़ है ना, ये कट जाते हैं। लेकिन ऐसा होने में 1 या 2 साल नहीं लगते, बहुत साल लग जाते हैं। ऐसा लगभग 500, 600 या फिर हाँ, मतलब 1000 या 2000 ईयर्स बाद होता है। ये बहुत जल्दी फॉर्मेशन नहीं होता, इससे फॉर्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अब कौन कौन सी चीजें हैं जो इतने ज्यादा टाइम बाद तैयार हो जाती हैं? अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम सभी। तो ये जो सी वेव्स हैं, यानी कि जो समुद्र की तरंगे हैं, वो बड़े से पहाड़ से टकराती रहती हैं लगातार। यानी कि अगर यहाँ पर ये तरंगे ऊपर की तरफ जाती हैं तो इस बड़े से पहाड़ से टकराती हैं। अब फिर क्या होता है? क्रैक्स डेवलप। अब इसके बीच में क्रैक्स यानी कि दरारें शुरू हो जाती हैं, दरारें बनना शुरू होती हैं। एंड लगातार जब इस पहाड़ पे ये पानी टकराता है, तो ये वाला जो एरिया है, सपोज दैट अगर यहाँ टकरा रहा है तो ये वाला एरिया जो है वो हल्का हल्का सा घिसता जाता है। अब फिर क्या होता है? दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और ये बड़े होते जाते हैं, ये जो क्रैक थे ये और बड़े होते हैं और वाइडर होते जाते हैं और चौड़े होते जाते हैं। दिस होलो लाइक कैव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। और इसके बाद क्या होता है? जो बहुत बड़ी सी चट्टान थी ये वाली, इसमें देखिए लगातार सी वेव्स यहाँ पर टकराती गई, यहाँ पर पहले क्रैक हुआ और उसके बाद इसमें होल बन गया। अब ये क्या बन गया है? सी कैव, यानी कि समुद्र की गुफा। समुद्र के अंदर एक बड़ा सा पहाड़ था। ये पहले पहाड़ था जिसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं थे, कोई भी होल नहीं था। लेकिन जब सी वेव्स यहाँ पर कंटिन्यूअसली अटैक करती हैं तो उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर हॉलो पार्ट बन जाता है, जिसे सी कैव कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं बेटा, ये देखिए क्या बना है ये। दे आर कॉल्ड सी कैव्स। तो इसे हम सी कैव्स कहते हैं। तो आप सभी को पता लग गया सी कैव्स कैसे बनती हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। अब आता है एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द कैव्स रिमेन। अब क्या होता है? जो सी वेव्स हैं वो अभी भी अपना काम बंद नहीं करती, वो उसके बाद भी टकराती रहती हैं। इसी के अंदर पानी जो है वो अंदर तक बह के जाता है और टकराता है। और उसके बाद क्या होता है? जो पीछे वाला जो पोर्शन बचा था वो भी घिस जाता है, यानी कि ये गुफा नहीं रह जाती, इसके आर पार दोनों तरफ रास्ता बन जाता है। और उसके बाद क्या बनता है? सी आर्क। ठीक है,
क्या बनता है ये? सी आर्क, जिसे समुद्री मेहराब भी कहा जाता है। और बेटा यही वो पैटर्न है जिसे मुगलों ने फॉलो अप किया था। अब आप जानते हैं कहाँ पर फॉलो अप किया था। और ऐसा ही नहीं, इसे आज के भी टाइम पे बहुत सारी जगह फॉलो अप किया जाता है। तो बेटा ये देखिए, ये पैटर्न जो है ये ऊपर से यू शेप में है। एंड आपने अगर बहुत सारे पुराने टेम्पल्स देखे हो या फिर पुराने बहुत सारे मॉस्क देखे हो, मस्जिद वगैरह देखी हो, उनके जो गेट होते हैं, जो उनका मेन गेट होता है, उसमें सेम इसी टाइप से पैटर्न दिया जाता है। यस है मैम। ना? यस मैम। और Yes, उस ma'am. जहां पर उसका दरवाजा रहता है, जो उसका मेन गेट रहता है, उसे आर्क कहा जाता है, मेहराब। और सी आर्क का मतलब ही होता है समुद्री मेहराब। यानी कि ये वो पैटर्न है जिसे बड़े बड़े महलों के मेन गेट के रूप में बनाया जाने लगा। ओके? यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, केवल ये रूफ रह जाती है। एंड ये नीचे देखिए, जो पहले कैव था, बार बार जब ये सी वेव्स टकराती हैं तो ये वाला जो पीछे वाला पार्ट था वो भी घिस गया, जो इधर वाला पार्ट होगा। और उसके बाद सी आर्क बन गया यहाँ पर। एंड अब देखिए, सी आर्क बनने के बाद क्या होता है, पानी तो अभी भी टकराएगा कंटिन्यूअसली। एंड अब क्या होगा फिर, देखिए अब आगे क्या होता है। फर्दर एरिजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। अब क्या होता है, अब जो ये वेव्स है ना, अब ये यहाँ पर टकराती हैं और ऊपर की तरफ भी टकराती जाती हैं। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद जहां पर ये हॉलो पार्ट था ना, इसके ऊपर वाला पार्ट भी घिस जाता है। यानी कि ये छत भी नहीं रह जाती, और अब केवल ये इतना सा पार्ट खड़ा रह गया, ये वाला। तो इसे क्या कहते हैं हम? स्टैक। ओके? यस मैम। देखिए, जो पानी है अभी तक ये पहले यहाँ पर टकरा रहा था, उसके बाद उसने दूसरे वाले पार्ट को भी हॉलो कर दिया। उसके बाद अब ये जो सी आर्क बन गया था, अब ये पानी यहाँ पर ना टकरा करके अब इस पूरे पार्ट में ऊपर भी टकराता है। और फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये पूरी छत भी गिर जाती है। एंड फिर क्या बनता है? स्टैक। ओके? यस मैम। तो आप सभी को बेटा ये तीनों चीजें पता लग गई कैसे कैसे बनती हैं? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउ सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। एंड बेटा जब अब देखिए, जब ये स्टैक खड़ा रह गया और ये पानी अब क्या होगा, इसके ऊपर से भी जाएगा। यानी कि जब बहुत तेज तरंगे आती हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल लहरें होती हैं, तो ये स्टैक के ऊपर से, यानी इसके ऊपर से भी जाके गिरेंगी। और ये एक झरने के फॉर्म में होता है। देखिए, जब यहाँ से पानी जाएगा और यहाँ से नीचे गिरेगा, तो सेम इसी टाइप से वाटरफॉल भी तो होता है ना। यस मैम। यस मैम। और इसे हम क्या कहते हैं? सी क्लिफ। अगर कहीं मतलब पर्वतों के जहां पर समुद्र नहीं है, जहां पर सी नहीं है, अगर किसी दूसरी जगह होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? वाटरफॉल। लेकिन जब सी में ऐसा होता है, सी सरफेस पे ऐसा होता है, यानी कि ये जो लहरें हैं ये इस स्टैक के ऊपर से आके गिरती हैं, तब इसे क्या कहा जाता है? सी क्लिफ। ओके? यस मैम। अब आगे क्या होता है? द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस। अब बेटा आप सभी को बीच तो पता ही है, समुद्र के किनारे कहते हैं ना बीच को। यस मैम। बीच कैसे बनते हैं? तो जहां पर जाकर के लहरें रुक जाती हैं, यानी कि वहां से लौट आती हैं, जहां पर डिपॉजिट हो जाती है मिट्टी वगैरह, तो उस किनारे को हम बीच कहते हैं। तो बेटा अभी जितना पढ़ा है आप सभी को समझ आ गया? यस मैम। चलिए अब आप सभी लोगों से पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गौरव आपको देना है बेटा पहले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी कैव एंड सी आर्क? मैम मैम जब मैम जो लहरें आती हैं और बड़े से चट्टान के आगे मैं एक होल कर देती हैं और उसका शेप यू बन जाता है, तो उसे सी आर्क कहते हैं। लेकिन अगर वही तरंगे ज्यादा घिसते घिसते उस चट्टान को काट कर दूसरी तरफ निकल जाती हैं, तो उसे सी केव्स कहते हैं। यस अभिषेक बेटा आप बताइए,
What is the difference between When, sea cave and sea arc? when the sea waves hit the part of the mountain and the crack develop, that is called sea cave. And when continuously waves hits the sea caves, that there make the shape of you as a whole, that is called sea arc. ओके वेरी गुड। चलिए बेटा, अब आप दोनों के बाद अब इसका आंसर अब कौन देगा? चलिए उत्कर्ष आप बताइए बेटा, सी आर्क एंड सी कैव दोनों में क्या डिफरेंट है? यस उत्कर्ष। यस मैम। मैम जब समुद्र की लहरें माउंटेन को काट कर यू शेप में आ जाती हैं तो उनको सी एच कहा जाता है। एंड मैम जब समुद्र की लहरें होल करते हुए बाहर जाती हैं, उसे सी कैप्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुस्कान देंगे। अब मुस्कान आप बताएंगे बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल एंड सी क्लिफ? Ma'am, when the wave of the water come down from the stack above the stake, that is called the sea cliff. And when the water came from any big mountain to down, that is called the waterfall. चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रत्नेश बताएंगे। अब रत्नेश आवाज आ रही है आपको? यस रत्नेश आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए अब आप बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यस मैम। चलिए आप बताएंगे, व्हाट इज द सी बीच? Ma'am, when the waves flows and stop at the starting of the sea, ma'am, the beach form. आपने फिलहाल बेटा कोशिश अच्छी की, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं बता पाएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा? यस अभिषेक। Ma'am, sea beach are formed when the sea waves deposit the sediment along the bank of the sea. Okay, बेटा very good. Yes Gaurav, now you tell. When the sea waves stops and deposit at a place of the bank is called. चलिए बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। अब अपना वर्क ऑफ आइस, ये भी छोटा सा टॉपिक है। एंड जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है ना, वर्क ऑफ वाइंड, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड एक्सरसाइज भी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करनी है। ओके? यस मैम। तो पढ़ना हमारा वर्क ऑफ आइस, यानी जो बड़े बड़े पहाड़ों पे जो ऊंचे पहाड़ हैं, दैट मीन्स कि जहां पर हमारा हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है जहां पर, वहां पर जो बर्फ जमी हुई है ज्यादा ऊंचाई पे, ये जो बर्फ है ये भी कोई चीजें फॉर्म करती हैं। अब ये क्या चीजें बनाती हैं, इनके बारे में पढ़ना है हमें। तो बेटा ग्लेशियर से पढ़ेंगे हम। इन्हें ग्लेशियर कहा जाता है, बर्फ के टुकड़ों को, ये तो आप सभी जानते हैं ना? यस मैम। यस मैम। तो ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस, यानी कि बर्फ की नदी। बर्फ की नदी को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, जिसे हिंदी में हिमानी कहा जाता है। तो अब ये जो ग्लेशियर है, जो कि मतलब रिवर ऑफ आइस यानी कि बर्फ की नदी है, जो कंटिन्यूअसली बहते रहते हैं। एंड जब ये पहाड़ों पर नीचे आ जाते हैं तब ये वाटर के रूप में फॉर्म हो जाते हैं, यानी
झरने या झीलों के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो बर्फ की नदी बह करके आ रही है, ये क्या चीजें ड्रॉ करती है, इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rocks below। अब ये जो हमारी बर्फ की नदी है, ये क्या करती है, ये ऊपर से बह करके आती है, एंड जो हमारा जो लैंडस्केप था, यानी जो नेचुरल सीन था, वो एरोडेड होता जाता है, वो घिसता जाता है। और ऐसा लगता है ये बुलडोजिंग होता रहता है। जैसे आप सभी ने बुलडोजर देखा है ना, जो बहुत बड़ी सी बिल्डिंग को गिरा देता है थोड़ी सी देर में, देखा है ना आप सभी ने। यस मैम। बेटा सेम इसी तरीके से यस मैम। बर्फ की नदी है ना, जब ये ऊपर से बह करके आती है, तो इसके जो इसमें जो बर्फ के पार्टिकल्स हैं, वो इतने ज्यादा हैवी होते हैं कि वो अपने साथ साथ बहुत सारी मिट्टी को, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों को, जो ये पहाड़ टूट जाते हैं, इनके टुकड़ों को अपने साथ ही बहा लाते हैं। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप फॉलो देयर, एंड जो ग्लेशियर्स हैं, जब ये बह करके आते हैं तो पहाड़ों पर बहुत सी जगह छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स। एंड बेटा आपको पता है, जहां पर भी जाकर ये होलो पार्ट बन जाते हैं, जब ये पानी के रूप में फॉर्म होती है, यानी कि जब थोड़ा सा गर्मियों का सीजन आता है, तो इन होल्स में जो बर्फ है वो पानी के रूप में भर जाती है, और इसे ही लेक कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसे? यस मैम। लेक। तो झील देखिए कैसे फॉर्म होती है, जब ये बर्फ की नदी ऊपर से बह करके आती है, अपने साथ पहाड़ों के बहुत बड़े बड़े टुकड़ों को भी बहा के लाती है, बहुत सारी मिट्टी, और इन पहाड़ों पर कहीं कहीं होल्स बन जाते हैं। एंड जब ये बर्फ मेल्ट हो जाती है, तब इन होल्स में वो पानी के रूप में आ जाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? लेक। ओके, यस मैम। यस मैम। एंड ये लेक्स कहाँ पर हैं ज्यादा, आप सभी को पता है ना, कौन से एरिया में है ज्यादातर लेक्स? हमारे इंडिया के कौन से स्टेट में बहुत ज्यादा लेक्स हैं? पता है आप सभी? यस बेटा, जानता है आप में से कोई? झीलों का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स नहीं पता है आप सभी को? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोग सर्च करेंगे इसे, ठीक है? यस मैम। तो अब आपको ये ढूंढना है कि हमारे इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है, या ऐसी कौन सी सिटी है जहां पर बहुत सारी झीलें हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल। तो ये जो ग्लेशियर हैं, यानी कि जो बर्फ की नदी है, जब ये अपने साथ जो चीजें बहा के लाती है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, एंड बहुत से छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं। स्टैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिट, एंड जहां पर आके ये नदी रुक जाती है, यानी कि जहां पर ये पानी के फॉर्म में होती है एंड धीरे धीरे बहना शुरू करती है, वहीं पर ये बड़े पत्थर एंड छोटे पत्थर एंड सिल्ट जो भी होता है, ये सारा डिपॉजिट हो जाता है। एंड इसे क्या कहते हैं हम, जो डिपॉजिट होता है इसे क्या कहते हैं? ग्लेशियर मोरेन्स, यानी कि हिमोड। तो ये बेटा जहां पर भी आकर के रुकते हैं, ये बर्फ की नदी जहां पर भी आकर के रुकती है, जहां से पानी स्लो मूवमेंट में जाता है, वहां पर आके ये चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं, एंड उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर मोरेन्स। ओके, यस मैम। तो हमारी आइस के थ्रू बनने वाली दो ही चीजें थी, एक है, फर्स्ट है लेक, एंड दूसरा है ग्लेशियर मोरेन्स। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं अब आप सभी से। यस मैम। ये बेटा कुछ बच्चों ने अपनी वीडियो स्टॉप की हुई है, या आपके यहाँ नेटवर्क ही नहीं है? आप लोग अपनी फोटो नहीं दिखाना चाहते, यानी कि आप पढ़ भी नहीं रहे हो सकता है कि आप अपनी वीडियो ऑफ करके कहीं कुछ काम करने चले गए हो, दूसरा काम। आप सभी को ना, जितने भी बच्चे हैं सभी को वीडियो ऑन करके बैठना है, तभी पता लगेगा कि आप लोग कितने ज्यादा अलर्ट होके क्लास ले रहे हैं, कितने अटेंटिव हो आप लोग। चलिए महिमा आप बताएंगे बेटा।
आपको बताना है आपको, आप बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाट आर ग्लेशियर? यस आकृति आप बताइए। आपसे इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। यस काव्यांशु, नाउ यू टेल। When the river change in ice are called glacier. बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस उत्कर्ष। यस उत्कर्ष आप बताइए बेटा। व्हाट आर ग्लेशियर? मैम the river change of ice is called glacier. ओके चलिए प्रखर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। डिफाइन ग्लेशियर मोरेन्स। यस प्रखर बोलिए। गौरव आप बताइए। Yes, ma'am. When the materials carried by the glacier, such as rocks, big and small, these deposits form a glacier moraines. ओके वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कौन देगा? श्रेया आप देंगे बेटा। आप आवाज आ रही है श्रेया? श्रेया का भी वीडियो स्टॉप है। बेटा जिन जिन बच्चों ने भी वीडियो स्टॉप किया है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं उनको अटेंड ही नहीं करने दूंगी। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ने का मन करता है तो कोई जबरदस्ती आपको नहीं पढ़ाएगा। फोर्सफुली तो किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता है। चलिए मुस्कान आप बताएंगे बेटा। हाउ अ लेक फॉर्म्ड? Ma'am, please repeat the question. How a lake formed? Ma'am, when the ice melts and it gets in the form of water, and when it down from the mountain, that form a lake. Very good. Yes Gaurav, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, when the ice melts and it forms in water, and it filled with water, and it fell from mountain is called lake. चलिए वेरी गुड। यस अब कौन बताएगा इसका आंसर? यस उत्कर्ष आप बताइए बेटा। हाउ अ लेक फॉर्म? When the lake form is when ice melt, they get fill up water and become is called lake. ओके वेरी गुड। चलिए बेटा तो आज हम सभी ने ये दो टॉपिक पढ़े हैं। एक ये वाला वर्क ऑफ सी वेव्स एंड दूसरा पढ़ा है वर्क ऑफ आइस। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें बेटा आपको एक क्वेश्चन छोड़ के वाटर सैंडन्स, इसे छोड़ के बाकी ये सारे ही क्वेश्चन करने हैं आज। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी आप सभी पढ़ चुके हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन दो क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिख ही चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं ना आप सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड है व्हाट इज एरिजन एंड हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड।
ये आपको ये दो क्वेश्चन एंड ये नीचे वाले दो क्वेश्चन, हाउ आर बीच फॉर्म एंड व्हाट आर ऑक्सबो लेक, तो इन 4 क्वेश्चन के आंसर आज आपको लिख के सबमिट करने हैं। Yes, ma'am. एंड बेटा वोकैबुलरी भी मैं आज ही आपको सेंड करूंगी और नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को एक ये टॉपिक पढ़ाना है एंड आप सभी लोगों का वोकैबुलरी का भी टेस्ट होगा साथ ही, ठीक है? Yes, ma'am. बेटा आज का जो टॉपिक पढ़ा है किसी को कोई डाउट है इससे लेके? No, ma'am. समझ आ गया ना सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक बार इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इनके आंसर आपको याद है या नहीं जो आज के टॉपिक में करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एरिजन, जिसका आंसर किस किस को आता है, शो मी योर हैंड। यस गौरव आप बताइए बेटा। यस गौरव, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, व्हाट इज एरिजन। चलिए गौरव कंफ्यूज हो गए हैं। यस अभिषेक आप बताइए बेटा। मैम region is the varying away of the landscape from the different agents like air, water, ice, etc. ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है हाउ आर फ्लड प्लेन फॉर्म, इसका आंसर किस किस को आता है? यस मुस्कान नाउ यू टेल। Ma'am, when oxbow lakes flood, it deposits layers of fine soil and other materials called sediments along its bank. This leads to the formation of floodplains. वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उत्कर्ष आप बताएंगे, हाउ आर बीच फॉर्म्ड, ये अभी पढ़ा है ना हमने आज की क्लास में। Yes, ma'am. यस बताइए। Ma'am, the beach formed the sea deposit sediment along the shore from beach. चलिए उत्कर्ष वेल ट्राइड, बहुत अच्छी कोशिश की आपने एंड आप भी कर लोगे। एंड कुछ बच्चे हैं जो बोलते ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट आर ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक भी हम सभी ने पढ़ रखा है। Yes, ma'am. यस गौरव आप बताइए इसका आंसर। Yes, ma'am. Ma'am, in due to courses of time, ma'am, the meander loops cuts off and form the river and cut off lakes. It is called oxbow. वेरी गुड। चलिए काव्यांशु आप बताइए अब इसका आंसर, व्हाट आर ऑक्सबो लेक। काव्यांशु भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। यस उत्कर्ष आपको आता है इसका आंसर। Ma'am, the river form cut off lake is called Oxbow Lake. चलिए वेरी गुड। अब बेटा एक बार ये भी डिस्कस करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। विच इज नॉट एन एरिजिनल फीचर ऑफ सी वेव्स, तो इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्म है जो सी वेव्स के द्वारा नहीं होता, सी वेव्स के थ्रू एरिजन करने से नहीं बनता है। तो फर्स्ट है हमारा क्लिफ, सेकंड है बीच एंड थर्ड है सी कैव। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस खुशी आप बताइए बेटा, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्लिफ, बीच या सी कैव? महिमा बेटा आप बताइए।
महिमा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप इतनी स्लो बोलते हो। यस रत्नेश आप बताइए बेटा। मैम बीच। यस वेरी गुड, क्योंकि जो बीच है ये डिपॉजिट होने से बनता है, एक्सल से नहीं बनता है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज फ्लड प्लेन, बीच या मॉरेन। इसका आंसर तो बहुत ही इजी है। यस खुशी आप बताइए बेटा कौन सा है इसका आंसर। खुशी आप मुझे लगता है ना बहुत ज्यादा डरते हो कि कहीं मेरा आंसर गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन आपको पता है जो गलत बताते हैं ना, जो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, वही आगे चल के बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो अपनी क्लास में अपनी टीचर को पका देते थे पूछ पूछ के, और उनकी टीचर परेशान हो जाती थी, कहती थी ये पागल है, इसको तो आगे चल के पागल खाने में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए आगे चल के। तो इसलिए आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, बच्चों के अंदर सभी के अंदर एक अलग टाइप की क्वालिटी होती है, उसे दिखाइए, शो करिए, उसे छुपा के नहीं रखना है। ओके चलिए काव्यांशु आप बताएंगे बेटा इसका नेक्स्ट ऑप्शन। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बीच। यस काव्यांशु रिपीट योर आंसर। बीच। बीच। यस मैम। यस गौरव आप बताइए बेटा। मैम मॉरेन। मोरेन। काव्यांशु ने बताया आंसर, लेकिन काव्यांशु का ध्यान अभी भटक रहा है इधर उधर, कंसंट्रेट नहीं हो रहा। अभी काव्यांशु बेटा हमने देखिए लास्ट टॉपिक पढ़ा है ना, ग्लेशियर। ये जो है ग्लेशियर है यानी कि बर्फ की नदी, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो बर्फ की नदी बीच थोड़ी बनाती है, बीच कहाँ पर बनता है, सी वेव्स के थ्रू, समुद्र के किनारे बीच होता है। और इसलिए सबसे ज्यादा बीच जो है वो मुंबई में है, क्योंकि जो हमारा महाराष्ट्र है वो बहुत बड़े महासागर के किनारे बसा हुआ है, और इसलिए वहां का बीच भी बहुत फेमस है, जुहू बीच। और ये जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर का डिपॉजिट फॉर्म हमें बताना था। डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर यानी बर्फ की नदी से डिपॉजिट होके क्या बनता है, तो यहाँ पर क्या है, मोरेन्स। ओके काव्यांशु चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। विच इज काउस्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। यस रत्नेश आप बताइए इसका आंसर। मैम वोल्केनो। वोल्केनो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। अब लास्ट वाला, ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन। ऑक्सबो लेक कहाँ मिलती है, ग्लेशियर में, रिवर वैलीज में या फिर डेजर्ट में। चलिए इसका आंसर अभिषेक आप बताएंगे। मैम रिवर वैली। यस अभिषेक। रिवर वैलीज। रिवर वैलीज वेरी गुड। तो बेटा आज का जो होमवर्क है सभी ने सुना ना, क्या क्या करना है आपको। यस मैम। चलिए बेटा फिर आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में, एक तो आप सभी लोग का वोकैबुलरी का टेस्ट होगा, तो आप सभी प्रिपेयर होके आएंगे। तो पहले हम ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप सभी का वोकैबुलरी का टेस्ट होगा। ओके यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा फिर आज के लिए इतना ही। ओके गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय।